हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स। पहले मैं इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड दिस मीन्स टर्म्स। तो मैनी टर्म्स को वी कॉल पॉलिनोमियल्स, राइट। वन वेरिएबल, अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे वन वेरिएबल सिंगल एक्स वाई 2x एक्सेट्रा। ओके, टू वेरिएबल्स अगर आएगा उसका मतलब होता है दो अल्फ़ाबेट्स एक इक्वेशन में, जैसे x प्लस वाई 2x माइनस वाई लाइक दिस एक्सेट्रा। ओके, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। एनी कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो सकता है, मतलब आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, y को कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ x को कुछ पुट करोगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कांस्टेंट रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? इट मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब आपका जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, राइट। आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, दैट इज़ जो इसके साथ लिखा है। तो यहाँ तो इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो जब इसके साथ कुछ नहीं लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 लिखते हैं। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाएगा देन 1। अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दूँ, अगेन मैं कोफिशिएंट लिख रही हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। ओके, आया इतना समझ में आप सबको? तो जब भी जो भी ये वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स का। ऐसे ही वाई स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 2, एक्स का कोफिशिएंट -4 होगा। माइनस आपने इंक्लूड करना है साथ में, ठीक है। और यहाँ ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि अगर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला वेरिएबल जो यहाँ यूज़ हो रहा है उसकी पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। अब क्योंकि 1 होता है तो इसलिए कौन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको x की पावर 0, और ना ही 1 लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से भी कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो खुद नंबर ही रहता है। तो इसलिए 3 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ओके, अब जैसे डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज क्या है? डिग्रीज होती है जैसे हाईएस्ट, जो भी जैसे ये है आपके पास, है ना, इसके डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर। ये पूरा पॉलिनोमियल है, डिग्री आपसे पॉलिनोमियल की पूछी जाती है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, यहाँ की भी 2। एग्जाम्पल कुछ अनदर ले लेते हैं हम, जैसे 2x प्लस 4 ले लिया, तो इसकी डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होगी दैट इज़ योर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होती। ओके, क्योंकि इसमें कोई पावर ही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x की पावर 0, तो जब कोई पावर ही नहीं है तो इसलिए उसकी पॉलिनोमियल की हम डिग्री नहीं लिखते। सिर्फ जहाँ वेरिएबल्स होंगे प्रॉपर उन्हीं की हम डिग्रीज लिखेंगे, राइट। अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोफिशिएंट और डिग्री से रिलेटेड। ठीक है, और भी हैं इसमें टॉपिक्स, मैं आपको और बता देती हूँ। व्हाट इज़ मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसकी आप डिग्री 1 हो, सॉरी, मोनोमियल मतलब जिसमें टर्म 1 हो। अच्छा, टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स भी मैं एक बार बता देती हूँ।
टर्म्स हैं, जैसे यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था पॉलिनॉमियल मतलब मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स होना। जैसे यहाँ सिंगल टर्म है ये एक अकेली, तो दिस इज़ कॉल्ड वन टर्म, ठीक है। ये टू टर्म्स हैं, तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया, ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। तीन टर्म्स आ जाएंगी तो वो ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स, और ट्राइनोमियल का मतलब थ्री टर्म्स। ओके, आ गए समझ में। नेक्स्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये कैसे पता चलता है? जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री वन होगी वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री टू होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, और जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री थ्री होगी वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, राइट। अब एक्सरसाइज 2.1, first question is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? ओके, वन वेरिएबल मैंने आपको बताया सिंगल वेरिएबल, और कोई वेरिएबल उसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये आपकी वन वेरिएबल की एक पॉलिनॉमियल है। सेकेंड पार्ट में आपका y² प्लस √2, यहाँ भी आपका वन वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ y यूज़ हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट आपका 3√t प्लस t√2, यहाँ आपके टू वेरिएबल्स हो गए y, क्योंकि जो आपका √t है वो डिफरेंट है t से। y √2 और 2, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं? नहीं ना, तो ये डिफरेंट हो गया, है ना, इसलिए ये टू वेरिएबल्स हुआ। ऐसे ही फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y, अगेन वही टू वेरिएबल, अलग हो गई ये चीज़। ये आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते हो कि y² ले जाओगे और यहाँ y कहाँ जाएगा, तो नीचे तो y रहेगा ही, तो यू कांट सॉल्व दिस, तो इसलिए ये अलग अलग हैं दो टर्म्स। नेक्स्ट तो वैसे ही थ्री वैल्यूज़ दे रखी हैं, x की पावर 10, y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50, तो ये वैसे ही थ्री वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ये तो वन वेरिएबल आराम से पता चल रहा है कि ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है आपने। तो फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस x² प्लस x, जिसका कोफिशिएंट है 1, x² का कोफिशिएंट सिर्फ बताना है। सेकंड में 2 माइनस x² प्लस x³, यहाँ -1 रहेगा x² का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास π/2 x² प्लस x, यहाँ पर π/2 रहेगा इसका कोफिशिएंट। और फोर्थ पार्ट में तो x² ही नहीं है, तो 0, ठीक है। जब x² ही नहीं है तो 0 रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब आपकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, तो x की पावर आपने 35 ले लिया। बाइनोमियल मतलब आपको टू टर्म्स लेनी है, तो साथ में कुछ भी लिख दो आप, तो 2 ले लिया सिर्फ, तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट है आपको मोनोमियल की डिग्री जिसकी 100 होनी चाहिए। अब x की पावर 100 ही लेनी पड़ेगी मैक्सिमम, और क्योंकि इसके साथ हम कुछ और नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोनोमियल बोला है ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, तो इसलिए आप एक ही टर्म रहने देंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिग्रीज बतानी है। इसमें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर। 4 माइनस y², हाईएस्ट डिग्री 2। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7, हाईएस्ट डिग्री इज 1। एंड फोर्थ पार्ट कांस्टेंट है, हाईएस्ट डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड।
ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। फर्स्ट पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री 2 है तो ये हुआ क्वाड्रेटिक। सेकेंड पार्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री 3 है तो ये हुआ क्यूबिक। थर्ड पार्ट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री 2 है तो अगेन ये हुआ क्वाड्रेटिक। फोर्थ 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री 1 है तो ये हुआ लीनियर। नेक्स्ट फिफ्थ 3t, इसकी डिग्री 1 है तो ये हुआ लीनियर। सिक्स्थ इसकी डिग्री 2 है तो ये हुआ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट लास्ट 7x क्यूब, जिसकी डिग्री 3 है तो ये हुआ क्यूबिक। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। एंड कल हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।